हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेबियन सोशलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। एक बात याद रखिएगा कि फेबियन सोशलिज्म को अक्सर मार्क्सियन सोशलिज्म से कंपेयर किया जाता है। सोशलिज्म पर एक मेरा फुल फ्लेज्ड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी बोलूंगी प्लीज उसे मार्क्सियन सोशलिज्म से कंपेयर करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो फेबियन सोशलिस्ट थे वो बेसिकली वर्किंग क्लास पर डिपेंड नहीं थे फॉर ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज, राइट। उनको जो सोशल चेंज लाना था सोसाइटी में, उसके लिए वो लोग वर्किंग क्लास पर डिपेंड नहीं थे। बट वहीं मार्क्सियन सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका काम ही पूरा वर्किंग क्लास के थ्रू हो रहा था। वो जो करवाना चाह रहे थे वर्किंग क्लास से ही करवाना चाह रहे थे। रेवोल्यूशन वर्किंग क्लास लाएगी, सोशल चेंज वर्किंग क्लास लाएगा, राइट। तो मार्क्सियन सोशलिस्ट एक तरीके से डिपेंड थे वर्किंग क्लास पर, हम कह सकते हैं। बट फेबियन सोशलिज्म चेंज लाने के लिए वर्किंग क्लास पर डिपेंड नहीं थे। फेबियन सोशलिस्ट बेसिकली चाहते थे कि वर्किंग क्लास को हटाओ, मिडिल क्लास का यूज करो सोशलिस्ट मैसेज स्प्रेड करने के लिए, राइट। वहां पे देखो मार्क्सियन सोशलिस्ट ने क्या यूज किया, वर्किंग क्लास का यूज किया। फेबियन सोशलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा वर्किंग क्लास का हम यूज नहीं करेंगे, हम मिडिल क्लास को यूज करेंगे अपना सोशलिस्ट मैसेज स्प्रेड करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मार्क्सियन सोशलिज्म में और फेबियन सोशलिज्म में। अगर मेरी बात मानिए, जब आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, एक साइड लिख दीजिए फेबियन सोशलिज्म, एक साइड लिख दीजिए मार्क्सियन सोशलिज्म और पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करिए। ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, फेबियन सोशलिस्ट ने मिडिल क्लास का यूज किया सोशलिस्ट मैसेज स्प्रेड करने के लिए, वहीं पे मार्क्सियन सोशलिज्म ने यूज किया वर्किंग क्लास का सोशलिस्ट मैसेज स्प्रेड करने के लिए। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज उस चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि हम ग्रो कर पाए और मैं और ज्यादा वैल्यू आप तक वहां पर पहुंचा सकूं। अच्छा, मार्क्सियन सोशलिज्म में हमने पढ़ा था कि वर्किंग क्लास रिवोल्यूशन लेकर आएगी, राइट। ये चीज हुई थी कि रिवोल्यूशन लेकर आएगी फिर सोशलिज्म आएगा, लेकिन वहां पे एक बार में रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। एक बार में रिवोल्यूशन होगा और एक बार में ही सोशलिज्म आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज रिवोल्यूशन हो रहा है, जहां रिवोल्ट हो रहा है वहां चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं, राइट। लेकिन ये फेबियन सोशलिज्म की अगर बात की जाए तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि हम सोशलिज्म सिंगल स्ट्रोक में लेकर नहीं आएंगे। मतलब कि हम एक बार में सोशलिज्म नहीं लेकर आना चाहते हैं, हम सोशलिज्म डिग्रीज में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सोशलिज्म को लेकर आना चाहते हैं, एक बार में सोशलिज्म का झटका नहीं लाना चाहते हैं जैसे मार्क्सिज्म चाहता था, राइट। फेबियन सोशलिज्म कह रहे हैं हम कैसे लाएंगे आखिर सोशलिज्म को, डिग्रीज बाय डिग्रीज कैसे लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर आएंगे। हम स्टेट की हेल्प लेंगे, कोऑपरेटिव ओनरशिप करेंगे इंडस्ट्री की, राइट। इंक्रीज करेंगे लेबर का पावर, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनका पावर भी इंक्रीज करेंगे, ट्रेड यूनियंस का पावर इंक्रीज करेंगे, उनकी ग्रोथ करेंगे, एजुकेशनल मूवमेंट्स हम चलाएंगे, लोगों की सोशल कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे, राइट। और ये सब कैसे होगा, जब सोसाइटी में डेमोक्रेटाइजेशन होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में, ठीक है। इन फील्ड्स का डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है, पॉलिटिकल फील्ड का डेमोक्रेटाइजेशन होना, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना, राइट। लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना डेमोक्रेटाइजेशन कहलाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल फील्ड का डेमोक्रेटाइजेशन होगा, इसका मतलब ही है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, समझ गए। तो पॉइंट नंबर 2 में ये बात की जा रही है कि फेबियन सोशलिस्ट जो थे वो एक तरीके से ना तुरंत सोशलिज्म नहीं लाना चाहते थे, वो स्टेप बाय स्टेप सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करना चाहते थे सोसाइटी में। वहीं पे मार्क्सियन सोशलिस्ट की बात करो तो वो रेवोल्यूशन के थ्रू तुरंत एक झटके में सोशलिज्म को लेकर आ जाना चाहते थे। ये भी मेजर डिफरेंस है इन दोनों की सोशलिज्म में, राइट। फेबियन सोशलिज्म को आप फेबियनिज्म भी कह सकते हो, राइट। ये फर्स्टली डेवलप हुआ था इंग्लैंड में, सबसे पहले यहीं पर डेवलप हुआ था। कैसे, फेबियन सोसाइटी ने इस चीज को डेवलप किया था। जो फेबियन सोसाइटी का नाम है उसी से फेबियनिज्म निकल कर आया है। लेकिन ये जो वर्ड है फेबियन, जो सोसाइटी के नाम है, राइट, फेबियन सोसाइटी, तो ये फेबियन वर्ड आखिर कहां से आया, ये आया
ये निकल कर आया रोमन जनरल क्विंटस फेबियस से। ठीक है, ये कोई रोमन जनरल थे, इन्हीं के नाम पर इस सोसाइटी का नाम पड़ा फेबियन सोसाइटी। इस फेबियन सोसाइटी से ही निकल कर आया फेबियन सोशलिज्म या फेबियनिज्म, राइट। तो रोमन जनरल के नाम पर सोसाइटी का नाम पड़ा क्विंटस फेबियस। अब हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं मार्क्सियन सोशलिज्म और फेबियन सोशलिज्म, थोड़ा डिटेल में बस समझेंगे। वो 2 पॉइंट्स है, वो भी डिफरेंस ही है, जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं पहले इंट्रोडक्शन के। प्लीज उन्हें जरूर से लिख लीजिएगा, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्क्सियन सोशलिज्म ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था हम रिवॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है, रिवॉल्यूशन उनका एक स्पेशल मेथड रहेगा जिसके थ्रू वो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में जो सोसाइटी को उन्हें शिफ्ट करना था, उसके लिए उन्होंने रेवोल्यूशन का यूज किया। वहीं पर जो फेबियन सोशलिज्म थे, ठीक है, फेबियन सोशलिज्म ने कहा कि नहीं, जो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में जाने की प्रोसेस है, ये जो ट्रांजिशन है, इसको हम ग्रेजुअली करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तुरंत झटके से नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे। ये ट्रांजिशन परफेक्टली होगा एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू। फेबियन सोशलिज्म बेसिकली चाहता था जब इंडस्ट्री का सोशलाइजेशन हो, ठीक है, तो वो पीसफुल मीन से हो, ठीक है, शांतिपूर्वक हो जाए। जो इंडस्ट्री का सोशलाइजेशन वो लोग करना चाहते हैं। मार्क्सियन सोशलिज्म ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, वो चाहता था रिवॉल्यूशन के थ्रू ही ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। वही चीज जो मैंने पहले बताई कि मार्क्सियन सोशलिज्म वर्किंग क्लास की स्ट्रेंथ पर डिपेंड थे। ठीक है, वर्किंग क्लास की ताकत पर डिपेंड थे कि यही लोग कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में चेंज ला सकते हैं, यही लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में। ठीक है, इन्हीं के पास वो स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो लोग पूरी ताकत वर्किंग क्लास को मोटिवेट करने में ही लगाते थे। फेबियन सोशलिस्ट वहीं पर मिडिल क्लास की ताकत पर डिपेंड थे, उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड थे, राइट, कि इनकी टेक्निक का हम यूज करेंगे एक तरीके से नए सोशल ऑर्डर को लाने के लिए। इनके थ्रू ही हम कोई नई टेक्निक डेवलप करेंगे कि एक नया सोशल ऑर्डर आ सके सोसाइटी में। और एक और बात भी है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मार्क्सिज्म जब आया था तब वर्किंग क्लास के पास ताकत नहीं थी। ठीक है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन जब फेबियन सोशलिज्म आया, ये किसी और बैकग्राउंड में आया है, बात समझना। जब फेबियन सोशलिज्म आया है, ठीक है, तब ग्रेट ब्रिटेन में डेमोक्रेसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। वर्किंग क्लास को उनके राइट टू वोट मिल चुके थे। ठीक है, ट्रेड यूनियंस लीगलाइज हो चुकी थी कि हाँ भाई अब ट्रेड यूनियन बना सकते हो। लेकिन जब मार्क्सियन सोशलिज्म था तब ये सारी चीजें नहीं हुई थी। ठीक है, तब ये सारी चीजें उन्हें नहीं मिली थी, उनकी बहुत बुरी हालत थी। इसीलिए जो मार्क्सियन सोशलिज्म ने किया कि हाँ हम रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, वो शायद अपनी जगह सही है। और जो फेबियन सोशलिस्ट ने किया कि हम आराम से शांतिपूर्वक सब करेंगे, तो तुम ऑब्वियसली करोगे क्योंकि डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुम्हें सिर्फ यूज करना है चीजों का, चीजें ऑलरेडी मौजूद है, डेमोक्रेसी का यूज करना है, डेमोक्रेसी ऑलरेडी है, राइट। ऑलरेडी वर्किंग क्लास को बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं, सिर्फ उनका यूज करना, उनको सिखाना है। लेकिन वहीं पे मार्क्सियन सोशलिज्म के टाइम पे इतनी सारी चीजें नहीं थी, उन्हें हर चीज के लिए ऑलमोस्ट लड़ना पड़ा था। डिफरेंस समझ रहे हो? दोनों के बैकग्राउंड में अगर डिफरेंस होगा तो दोनों की टेक्निक्स में भी डिफरेंस होगा, इसीलिए इतना दोनों अलग अलग हैं। समझिए, फेबियन सोशलिस्ट को एकदम चीजें मौजूद थी, सिर्फ उनका यूज करना था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट मार्क्सियन सोशलिस्ट को हर चीज के लिए ऑलमोस्ट लड़ना पड़ा था, राइट। एक्सपोनेंट्स कौन है फेबियन सोशलिज्म के, वो देखते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, आपने इनकी कोई नाटक पढ़ा है? जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जीबी शॉ का एक नाटक है कैंडिडा। ठीक है, ये मेरे को क्लास 11 या 12 में शायद पढ़ाया गया था। तो ये एक अच्छे राइटर भी थे। ठीक है, फेबियन सोशलिज्म के ये एक्सपोनेंट तो हैं ही, लेकिन एक अच्छे राइटर भी थे। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है हमारे पास सिडनी वेब। ठीक है, सिडनी वेब, और बाकी भी बहुत सारे थे, आगे भी मैं कुछ बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे फेबियन सोशलिज्म के, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूं और भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी, प्लीज जरूर से शेयर करना यार। सो फर्स्ट पॉइंट है इमेंसिपेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है बेसिकली फ्री करना। ठीक है, किसी चीज से किसी चीज को फ्री कर देना, आजाद कर देना।
सो इमेंसिपेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। सो फेबियन सोशलिज्म को एक तरीके से सोसाइटी को फ्री करना था, ठीक है, सोसाइटी में सोशलिज्म लेकर आना था, कुछ नया सोशल ऑर्डर लेकर आना था। तो उन्होंने सोचा कि हम लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल को इंडिविजुअल से फ्री करके क्लास ओनरशिप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो सोशलिज्म हम क्यों लेकर आ रहे हैं, सोशलिज्म हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं बिकॉज कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता था। नए सोशल ऑर्डर की जरूरत कब पड़ती है, सोसाइटी में एक नए सोशल ऑर्डर की जरूरत तभी पड़ती है जब प्रीवियस सोशल ऑर्डर अच्छा ना हो, मतलब पहले भी एक सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, राइट, जिसको हम हटाना चाहते हैं। तो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में ये लोग जाना चाहते थे, ठीक है, तो ये लोग कैपिटलिज्म को हटाना चाहते थे। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में ही ताकत रहती है, कुछ इंडिविजुअल्स ही होते हैं जो लैंड को ओन करते हैं, जो इंडस्ट्रियल कैपिटल को ओन करते हैं। इसीलिए फेबियन सोशलिस्ट चाहते थे कि हम लोग लैंड और इंडस्ट्रियल कैपिटल को इंडिविजुअल से आजाद करके, उनके चंगुल से आजाद करके क्लास ओनरशिप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल सोशलिज्म का मतलब ही यही होता है कि जो लैंड है, जो बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सोसाइटी ओन करती है, राइट, वो सोसाइटी ओन करती है, वो सोसाइटी के हाथ में रहते हैं, क्लास के हाथ में रहते हैं पूरी। अब जब इसको इंडिविजुअल के चंगुल से आजाद कर दिया जाएगा लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल को, तो इसको दे दिया जाएगा कम्युनिटी को, ठीक है, ताकि कम्युनिटी का जनरल बेनिफिट हो सके और ये सारी चीजें कम्युनिटी इक्वली शेयर कर लेगी आपस में, ठीक है, अपने अपने बेनिफिट के लिए। बेसिकली यहां पर ये हो रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जा रहा है, राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सटिंक्शन किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है सोसाइटी से, ताकि जो अमीर इंडिविजुअल्स हैं जो रेंट ले रहे हैं लैंड से, ठीक है, वर्किंग क्लास से जो रेंट ले रहे हैं, और वो और अमीर ना होते जाएं, बिकॉज वो और ज्यादा अमीर होते जाएंगे तो वर्किंग क्लास को और ज्यादा तंग करेंगे। इसीलिए वो जो भी उन्हें रेंट मिल रहा था लैंड के थ्रू, या और भी जो भी चीजें उन्हें मिल रही थी, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे अपने लैंड के थ्रू, वो सारे स्टॉप कर दिए जाएंगे, वो सारे रोक दिए जाएंगे। अब जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी वर्किंग क्लास को दिए जाएंगे, सभी को दिए जाएंगे, ठीक है, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं उन्हें वो चीजें मिलेंगी, राइट, बिकॉज इससे यही हो रहा था। इन लोग जो अमीर लोग थे वो रेंट कमाते थे लैंड से, और जो वर्किंग क्लास थी उन्हें उन पर डिपेंड होना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल कैपिटल और लैंड को इंडिविजुअल से उठाकर सोसाइटी के हाथ में दे दिया गया, राइट, कि सबका भला होना चाहिए इस चीज से। सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, फेबियन सोसाइटी ने क्या किया, इंडस्ट्रियल कैपिटल लैंड का मैनेजमेंट उठाकर इंडिविजुअल्स के हाथों से कम्युनिटी के हाथों में रख दिया। अब क्या होगा, जो रेंट निकल कर आएगा लैंड से, ठीक है, और या बाकी बेनिफिट्स निकल कर आएंगे लैंड से, वो उन लेबर्स को जाएगा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट, जो लोग सोसाइटी में मेहनत कर रहे हैं वो उनके पास चीजें जाएंगी। अब यहाँ पे आइडल क्लास किसको कहा गया, आइडल क्लास वो लोग जो खाली बैठकर लेबर्स से खा रहे थे, ठीक है, मतलब लेबर्स मेहनत कर रहे थे, वो बस उनसे रेंट वसूल कर रहे थे, ठीक है, किसी और की मेहनत पर वो लोग जी रहे थे। कैपिटलिस्ट को ही बेसिकली आइडल क्लास कहा गया है, उन अमीर इंडिविजुअल्स को ही आइडल क्लास कहा गया है जिनसे कि लैंड और इंडस्ट्रियल कैपिटल हमने लेकर सोसाइटी को दी है, ठीक है, उन्हीं इंडिविजुअल्स को आइडल क्लास कहा गया है। तो आइडल क्लास बेसिकली दूसरों की मेहनत पर जी रही थी, ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये आइडल क्लास खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मतलब सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी खुद को डेवलप करने के लिए। डिसेमिनेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, डिसेमिनेशन मतलब क्या होता है, स्प्रेड, सो स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। फेबियन सोसाइटी का क्या एम था कि सोशलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड किया जाए, फेबियन सोसाइटी का क्या एम था कि सोशलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड किया जाए इकोनॉमिक, एथिकल, पॉलिटिकल फील्ड्स में, राइट, यहां पर इन्हें स्प्रेड करना जरूरी है। उसके साथ साथ मेन और वुमेन में इक्वालिटी भी हमें एस्टैब्लिश करनी होगी, ये भी उनका एम था। इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए मेन और वुमेन को। इन सारी चीजों के लिए फेबियन सोशलिस्ट ने डेमोक्रेटिक मेथड का यूज किया। क्यों डेमोक्रेटिक मेथड का यूज किया, बिकॉज तब डेमोक्रेसी आ चुकी थी ब्रिटेन में, ठीक है, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक मेथड का यूज किया, नहीं तो मार्क्सियन सोशलिज्म की तरह उन्हें भी रिवॉल्यूशन का यूज करना पड़ता। फेबियन सोशलिस्ट को कहीं ना कहीं पता था कि जो एक तरीके से सोशलिस्ट आइडियाज हैं वो अपने आप ही डेमोक्रेसी को सोशलिज्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी को सोशलिज्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमारे सोशलिस्ट आइडियाज ये काम कर देंगे। जितना ज्यादा हम सोशलिस्ट आइडियाज को अपने स्प्रेड करेंगे उतनी जल्दी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, राइट। सिडनी ओलिवियर, ये भी फेबियन सोशलिज्म के एक तरीके से एक्सपोनेंट है, ठीक है, सिडनी ओलिवियर।
सिडनी ओलिवियर को सिडनी वेब से कंपेयर मत कर देना, कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। वो भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, बट सरनेम में ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर वर्किंग क्लास को हमें फ्री करना है, ठीक है, वर्किंग क्लास को अगर हमें आजादी दिलवानी है कैपिटलिस्ट क्लास से, तो सबसे पहले वर्किंग क्लास को हमें एजुकेशन देनी होगी, ठीक है। यूनिवर्सल एजुकेशन के प्रोविजन की बात की कि यूनिवर्सल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करो, तभी वर्किंग क्लास फ्री हो पाएगी। यूनिवर्सल एजुकेशन से, एजुकेशन सिस्टम से ही सोशल मोरालिटी सोसाइटी में आ पाएगी। गिल्ड सोशलिज्म हम स्टडी करें उसके पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स भी आते हैं चैनल पर, तो प्लीज उसे जाकर देखिएगा, आप बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आकर पर्सनली मुझसे आप बात कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स भी वहां पर आते हैं, तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, एक सोशलिस्ट मूवमेंट चला इंग्लैंड में जिसको हमने कहा गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने सोशलिज्म के अच्छे पॉइंट्स को, अच्छी चीजों को एंशिएंट गिल्ड सिस्टम से कंबाइन कर दिया। क्या किया, जो अच्छे पॉइंट्स थे सोशलिज्म के उसको उठाया और जो एंशिएंट गिल्ड सिस्टम था उससे जाकर जोड़ दिया, उससे जाकर कंबाइन कर दिया। गिल्ड सिस्टम क्या था वो समझेंगे अब। ये बेसिकली गिल्ड सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है वर्क को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। इट्स अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो कि प्री इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज में प्रिवेल करता था, ठीक है। यानी जब इंडस्ट्रियल एरा नहीं आया था, उससे पहले जो कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, तब ये सिस्टम प्रिवेल करता था। गिल्ड बेसिकली एक एसोसिएशन रहती थी क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस की, ठीक है। क्यों बनाई जाती थी ये एसोसिएशन, ताकि ये लोग एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्राफ्ट स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल कर सके, जो नए लोग ट्रेड में आ रहे हैं उन्हें गवर्न कर सके, एटसेट्रा। गिल्ड के पास एक तरीके से स्पेशल प्रेस्टिज रहती थी और पावर रहती थी, ठीक है। जो भी मेंबर बनता था गिल्ड का वो बहुत ही प्रिविलेज्ड माना जाता था, बहुत ही बड़ी बात होती थी गिल्ड का मेंबर बनना। क्यों बड़ी बात होती थी गिल्ड का मेंबर बनना, बिकॉज आप एक तरीके से ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रेड को कंट्रोल करने वाली एसोसिएशन में हो, तो एक तरीके से आप इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने वाली एसोसिएशन में बैठे हो, इसीलिए बहुत बड़ी बात होती थी, राइट। गिल्ड सोशलिज्म ने एक तरीके से मार्क्सियन सोशलिज्म को यहां तक तो सपोर्ट किया है कि जो क्लास स्ट्रगल की बात की है मार्क्सियन सोशलिस्ट ने, उस चीज को गिल्ड सोशलिज्म ने सपोर्ट किया कि हाँ क्लास स्ट्रगल तो था। गिल्ड सोशलिज्म भी चाहता था कि वेज सिस्टम को अबॉलिश किया जाना चाहिए, और जो लोग भी जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उनकी डिमांड्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उनकी डिमांड्स क्या है उसको भी पूरा करना जरूरी है। गिल्ड सोशलिज्म भी चाहता था कि स्टेट जो है कि जो कि एक्सप्लॉयटेशन का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि कैपिटलिस्ट चला रहे हैं और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, उसका अबॉलिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसको कहा गया ओल्ड स्टेट बेसिकली, ठीक है, पुराना स्टेट। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सप्लॉयटेशन का इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैपिटलिस्ट यूज कर रहे हैं वर्कर्स को तंग करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसीलिए गिल्ड सोशलिज्म ने कहा है कि ओल्ड स्टेट का अबॉलिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक न्यू स्टेट का आना भी जरूरी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फेबियन सोशलिज्म मार्क्सियन सोशलिज्म से डिफरेंट है, लेकिन गिल्ड सोशलिज्म काफी हद तक मार्क्सियन सोशलिज्म से सिमिलर है, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी है, कंफ्यूज मत करिएगा एग्जाम्स में। गिल्ड सोशलिज्म ने कहा कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन का आना जरूरी है, ठीक है, जो कि सिविक एक्टिविटीज का चार्ज लेगी, जो कि सिविक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, उन्हें और ज्यादा पूरा करने की कोशिश करेगी, जो भी एक्टिविटीज नेसेसरी है लाइफ के लिए, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज नेसेसरी है कम्युनिटी के लिए, उन्हें पूरा करेगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आना जरूरी है। गिल्ड सोशलिज्म एक तरीके से कम्युनिज्म के अगेंस्ट था और जितने भी कलेक्टिविस्टिक सोशलिज्म के फॉर्म्स हैं उन सबके अगेंस्ट था। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं क्या है फेबियन सोशलिज्म का। जो गिल्ड सोशलिज्म है वो वर्किंग क्लास पर बेस्ड है, राइट, गिल्ड सोशलिज्म वर्किंग क्लास पर बेस्ड है। वहीं पर जब आप फेबियन सोशलिज्म को देखोगे तो वो एक तरीके से मिडिल क्लास पर बेस्ड था, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ही वो वर्क करना चाह रहा था, उसका वर्किंग क्लास से कुछ भी लेना देना नहीं था, राइट। इसीलिए कह सकते हैं कि जो फेबियन सोशलिज्म था वो इंटेलेक्चुअल लग्जरी था, एक तरीके से इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल लग्जरी, ठीक है, क्योंकि वो मिडिल क्लास की तो बात करता था, वो भी मिडिल क्लास में जो लोग इंटेलेक्चुअल है, जो लोग बुद्धिमान है, उन्हीं के लिए काम करना चाहता था। फेबियन सोशलिज्म एक तरीके से फेल हो गया वर्किंग क्लास के लिए कुछ करने में, क्योंकि वर्किंग क्लास ही मेन सफरर था
जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में झेल रहा था सब कुछ, राइट। वर्किंग क्लास को ही तो तंग किया जा रहा था कैपिटलिस्ट सिस्टम में, उनके लिए एक तरीके से फेबियन सोशलिज्म ने कुछ भी नहीं किया। फेबियन सोशलिज्म को इंस्टेड वर्किंग क्लास के लिए ही कुछ करना था, उन्हीं को चीफ बेनिफिशियरी बनाना था, उन्हीं के पास सारी चीजें जानी चाहिए थी, वही लोग एक तरीके से सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते थे। और यही तो पॉइंट रहता, सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेनिफिट था वो मिडिल क्लास क्या करेगी लेके, वो बेसिकली वर्किंग क्लास को मिलना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने ही झेला था। फिर से वही चीज आ रही है, फेबियन सोशलिज्म ने क्या कहा, फेबियन सोशलिस्ट ने कहा कि नेशनल वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है, सोशल गुड के लिए, सोसाइटी के भले के लिए नेशनल वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, राइट। और ये सभी सेक्शंस जो है सोसाइटी में सभी के बीच में होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन इन लोग का क्रिटिक्स का मानना है कि नहीं, वो पहले सबसे पहले वर्कर्स को मिलनी चाहिए, राइट। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा नेशनल वेल्थ का तो वो सबसे पहले वर्कर्स को मिलना चाहिए उसका हिस्सा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा सफर किया है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा झेला है। लेकिन मैं ये कहूंगी, मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यू पॉइंट आपको बता रही हूँ, फेबियन सोशलिज्म ठीक था, मतलब मार्क्सियन सोशलिज्म से काफी हद तक अच्छा था। गिल्ड सोशलिज्म से मुझे काफी बेहतर फेबियन सोशलिज्म लगा, बिकॉज ये सबकी बात कर रहा था, राइट। सिर्फ वर्कर्स को इसने नहीं पकड़ लिया, जैसे ये मार्क्सियन सोशलिज्म था और गिल्ड सोशलिज्म था, इन्होंने वर्किंग क्लास पे टारगेट किया कि जो मिलना चाहिए वर्किंग क्लास को मिलना चाहिए। लेकिन फेबियन सोशलिज्म ने सबको कहा, इन्होंने सारे सेक्शंस जो है सोसाइटी में सबकी बात की। पॉइंट नंबर 3 में भी देखिए, फेबियन सोशलिस्ट चाहते थे कि नेशनल वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसका हिस्सा सभी को, जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी में, सबको मिलना चाहिए। यहां पर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सिर्फ वर्किंग क्लास को मिलना चाहिए, बट ये चीज सही नहीं है, राइट। हमें कैसे पता किसने कितना झेला है? वर्किंग क्लास ने मान लो बहुत झेला है, बहुत झेला है, मिडिल क्लास ने नहीं झेला होगा, उन्होंने भी तो सफर किया ही होगा कैपिटलिस्ट की वजह से, इसीलिए सभी को वो चीज मिलनी चाहिए। तो फेबियन सोशलिज्म मेरे ओपिनियन में काफी हद तक अच्छा है, बिकॉज वो जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के सबके बारे में सोच रहे हैं, राइट। इसीलिए मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा बेहतर हैं। किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।